बोले। देखो बाबू, आपको हम क्या समझा रहे हैं। हम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो ग्रेविटेशन में बाबू आपको क्या बताएं। है ना, न्यूटन्स ने ये बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लिविंग रहे नॉन लिविंग रहे, उससे मतलब नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूटन से बोला, रिपेल नहीं कर रहा। आपके घर में कुछ फ्रिज रखल है, वॉशिंग मशीन रखल है, तो फ्रिज वॉशिंग मशीन को बुला रहा, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। वॉशिंग मशीन फ्रिज को बुलाता, आजा मेरे पास, लेकिन कोई नहीं जाता है पास पास, है ना। ठीक। तो उसी चीज को समझाने के लिए दो तीन क्वेश्चन आपको करवाएं। सबसे पहले बाबू एगो 1 केजी 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट लिए, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स निकाला। सबसे पहले 1 केजी 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट लिए ना जी, या वॉशिंग मशीन जो भी के 1 नंबर क्वेश्चन का। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन के उसमें ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम रखे, है ना बाबू। मान लो एगो फ्रिज रखे, एगो वॉशिंग मशीन रखे, एगो 70 केजी एगो 60 केजी वाला लिए थे ना, तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स आया। ठीक से। उसके बाद बाबू ऑब्जेक्ट के एगो ऑब्जेक्ट के मास बढ़ा दिए, शांति से समझते चलना। एगो ऑब्जेक्ट का मास बाबू मान लो 1 केजी वाला बॉल रख दिया भोला, एगो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा के अर्थ इतना मास ले लिया, है ना। तो इस केजी में दूसरा नंबर क्वेश्चन में बाबू ग्रेविटेशन निकाला, है ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ग्रेविटेशन कितना आ गया, 9.8 न्यूटन आ गया। फर्स्ट नंबर में 0.000000 दो दो चार दो छो एक सात, वैसे करके कुछ आगे था, है ना बाबू, 873 या 734 कुछ होगा बाबू, है ना। तो इतना न्यूटन फोर्स लाया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है सर, अभी दोनों ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा दिए, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा उसको हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट मास 50 केजी, छोटा छोटा मास है ना। अरे बाबू मान लो इसके रिस्पेक्ट में, है ना, 6 × 10⁻24 केजी के रिस्पेक्ट में फ्रिज का, गोदरेज का, आदमी का, बिलाई का मास बहुत कम ही ना मानेंगे जी। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को रखें। देखें बाबू ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू नियरली 0.0000 करके ऐसे आया, बहुत छोटा आया, है ना। फिर एक ऑब्जेक्ट को मास को बढ़ा दिया, मास इतना कर दिया, अर्थ इतना मास कर दिया लक्ष्मी। तो देखे बाबू ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू 9.8 आ गया, जीरो से तो बड़ा ही आ गया, अच्छा खासा बड़ा आ गया। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करें, दोनों ऑब्जेक्ट के मसवा को बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए सर, एक ऑब्जेक्ट का मास बाबू 7.4 इंटू 10⁻22 केजी, आगो के इतना ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग एब्जॉर्व करना चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना आता है ना। तो यहाँ से वो कंक्लूजन निकलेगा भोला कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बुला रहा है। आपके बाबू दो घर में मार्कर रखल है, ये भी एक दूसरे को बुला रहा है, लेकिन जा क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं जा रहा बाबू कि इसके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, बहुत कम वैल्यू है, जीरो के नियरली बराबर है ना, बहुत कम। मतलब समझो आपको कोई ठेल रहा ऐसे करके, हल्का से ऐसे ठेल रहा, ऐसे करके, तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वही आपको एक मुक्का मारेगा तो आपको इफेक्ट दिखेगा। तो वही बात है, जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम रहता बाबू, तो वहां भी ऑब्जेक्ट बुलाते हैं, लेकिन मासेस कम होने के कारण फोर्स की वैल्यू बहुत कम होता है, जिसके कारण वो नोटिसेबल नहीं होता। उसी प्रकार बाबू यदि ऑब्जेक्ट के मास को हम बढ़ा देते हैं सर, ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं, अर्थ इतना मास, प्लानिट इतना मास कर दो, तो यहाँ पे बाबू फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन बाबू वो नोटिसेबल होता है, दिखता है उसका इफेक्ट। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन बताया था ना, मान लो अर्थ पे आप लोग खड़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू ये रखो, सारे ऑब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। कितना फोर्स से खींच रहा है सर, 9.8 न्यूटन से खींच रहा है। तो इसका तो इफेक्ट दिख रहा है ना जी, ये खींच रहा मतलब इफेक्ट आपको दिख रहा है ना। तो जैसे जैसे अनीसा ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। छोटे मासेस में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, लेकिन जीरो के बराबर होता है, जीरो नहीं होता, उसी के आसपास का होता है। इस कारण से उसका इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ गया। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा बाबू कि एगो अर्थ है, एक एगो तो अर्थ है ये, अब मून है। तो अर्थ का मास दिया हुआ है, एक्चुअल इतना ही मास होता, मून का भी एक्चुअल मास इतना ही होता। और अर्थ मून के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। अरे किलोमीटर के 10 का 3 आएगा 8 होगा ना।
तो कह रहा बाबू ये अर्थ मून को बुला रहा, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। मून अर्थ को बुला रहा, आजा मेरे पास, है ना, ठीक है ना, बोला दोनों एक दूसरे को बुला रहा। तो मन में ख्याल आता सर कहाँ आ रहा है, सब तो घूम रहा है, तो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आपका इफेक्ट दिखने को मिलेगा। कैसे सर बताते हैं, है ना। तो देखते हैं वो अर्थ पे बाबू टाइड्स वगैरह आते हैं, इसी मून के इफेक्ट के कारण बाबू अर्थ पे चक्रवात जो टाइड्स वगैरह आते हैं बाबू, है ना, ओशन वगैरह में, इसी मून के इफेक्ट के कारण, है ना। ठीक, नेक्स्ट समझना। यस मैडम, म्यूट करो जी। तो अब बाबू यहाँ पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा सर, तो वही गीत गाएंगे बाबू। न्यूटन ने क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दीदी जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, एफ बराबर जी मास दोनों का मास बटा आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा सर, दोनों ऑब्जेक्ट का मास, है ना, और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू। नेक्स्ट, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो बाबू, एलम सैतान ऑन करो, गुरमीत बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो एफ बराबर कितना सर, जी की वैल्यू बचपन से रटवा रहे हैं, 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ सर इतना है, मास ऑफ मून बाबू 7.4 इंटू 10⁻22 के जी, बट आर स्क्वायर, तो मून और अर्थ के बीच में 3.8 इंटू इतना का स्क्वायर, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे सर, और बाबू आपको निकालेंगे कि कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ रहा है, सोल्व करेंगे इसको। तो सोल्व करोगे तो 6.67 नंबर वाले को एक जगह लिख लें, 6.67 मल्टीप्लाई 6 7.4, नंबर वाले को एक जगह लिख लो, 10 के पावर को एक जगह लिख लो, ठीक। नीचे स्क्वायर है तो 3.3 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻8 का स्क्वायर 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा 7.6 और 7.4 और 6 को तो इतना जाएगा 44.4 आ जाएगा। इतना से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई बाबू कितना करोगे, 38.8 करेंगे, 3.8 मल्टीप्लाई 3.8। पावर का हिसाब किताब करो, बेस सेम होगा, पावर जुट जाएगा, आई नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा ना बाबू मेरे, ये पावर नीचे वाला ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हाथ से। तो सारे पावर बाबू बेस सेम है, पावर एंड होंगे, मतलब 10⁻⁻ कितना -11 प्लस 24, अरे बेस सेम होता पावर जुटता है, प्लस 22, माइनस है माइनस हो जाएगा, नीचे वाला पावर जाएगा ना ऊपर जी तो माइनस में हो जाएगा। अरे पावर नीचे से ऊपर जाएगा ना, नीचे तो -16 होगा ना, 10 ऊपर जाएगा -16 हो जाएगा, तो इसको -16 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगा तो -16 आ जाएगा, है ना। ठीक सर, अब इसको सोल्व करेंगे सर 10 के पावर को, इसको आप लोग कैलकुलेट मेरा बच्चा करेगा। 6.67 मल्टीप्लाई 44.4 और 3.8 मल्टीप्लाई 3.8, इसको सोल्व करो, है ना निशा भोली, इतना को सोल्व करो कि नहीं। अभी वो सब बाबू कैलकुलेशन है, ये सब में टाइम का वेस्ट करेंगे, ये तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता बाबू तो गड़बड़ है। इसको सोल्व करो, आप लोग आंसर बोलो। बेस सेम है सर, पावर 16 -27 सही हो जाएगा बाबू, प्लस कितना 22 4 6 46 हो जाएगा। कितना आएगा इसको सोल्व करके, 6.67 44.4 3.8 3.8, बोलो जल्दी जी। 27 26 कितना, 10⁻⁻ मल्टीप्लाई करके 27 में 46, ये हो जाएगा बाबू 3 9 19 हो जाएगा। इसकी वैल्यू बोलो बाबू, बोलो शांतनी, बोलो बेटो। 6.67 मल्टीप्लाई 44.4 3.8 3.8 कितना आएगा, बोलो जल्दी जी, बोलो गुरमीत। सब हमरे से कराएगा बाबू। अरे बाबू अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बाबू हम लोग क्या करोगे बाबू, टाइम वेस्ट करोगे कि जल्दी से करोगे बाबू। 2.00 296.148 बाय क्या क्या बोला है, ओवरऑल करो ना बाबू, चलो नहीं करते हैं बोला। 2.005 आएगा सर मेरा। 2.005 बोला, और उसके पहले 296.148 बटा 1/4। टोटल मल्टीप्लाई डिवाइड करके 20 3.8 3.8 20.50 आ रहा है सर। हाँ 20.5, ये पूरा इतना मल्टीप्लाई करके 20.50 है ना। 5 सर 0
चलो ठीक है। तो ये कितना हो गया 20.5 भी लिख सकते, 0 लिखो चाहे तो 10 इतना न्यूटन का फोर्स लग गया है ना। ठीक सर ये सर। फार्मूला सर एफ बराबर जी कुछ एफ बराबर ये फार्मूला है। हाँ ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में आया नहीं ना क्लास, इसीलिए गड़बड़ा गया। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है दोनों जी इंटू दोनों बाबू बॉडी के मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। लिखो समझाते हैं। सर जी खाली क्या होता है, फिर जी ने समझना। जी बाबू आप आए नहीं होते इसीलिए तो गड़बड़ होता है जी। जी उसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर, नहीं आया इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ये सब ऑन करो, एमन वीडियो ऑन करो जी, लक्ष्मी ऑन करो बाबू, रोशनी रोशन कीजिए। देखो बाबू, तो ये बहुत एक लार्ज वैल्यू है, क्या बाबू मेरे लार्ज वैल्यू है। ये जो वैल्यू है बाबू 10⁻19 है, ये एक वेरी लार्ज वैल्यू है ना। ठीक सर, समझना शांति से। इसके बाद हम लोग का केपलर्स लॉ आता है। कौन लॉ आता है? केपलर्स लॉ आता है। कहाँ गया रे? मोनू बहुत बैकग्राउंड से साउंड आता है, म्यूट करके रखो मोनू बाबू। चिड़ियाघर मेरा, जल्दी लिखिए। सर हम बंद किए थे तो आपको कैसे सुना जाएगा, बंद किए थे तो। अभी ऑन था। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखे बोला। अब आगे समझना है। ठीक, इतना हो गया। ए लक्ष्मी बाबू आज कसम खेलो बोली। देखो वो क्या है, तो बाबू जब ऑब्जेक्ट का भोला मेरा मास बढ़ा दे तो आदित्य बाबू, तो ये बहुत लार्ज फोर्स है सर। कैसे सर? अरे 10⁻19 है, मतलब एरा पे 19 गो जीरो, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो फोर्स है बाबू बहुत ह्यूज फोर्स है। ये जो फोर्स आया ना बाबू, जब ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिया तो बहुत लार्ज फोर्स आया। कितना है सर? ये बहुत बड़ी फोर्स है बाबू, है ना। एफ की जो वैल्यू बाबू, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे बाबू, एफ बराबर 205 पे कई जीरो, 18 जीरो, 19 है ना, तो 18 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, इतना न्यूटन का फोर्स है, बताओ। तो इतना ह्यूज फोर्स लगने के कारण बाबू अर्थ क्या करता है? मून को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? खींचता है। ये बात समझ में आ गया? ये इतना फोर्स लगने के कारण भोला मेरा अर्थ क्या करता है? मून को क्या करता है बाबू? अपनी ओर खींचता है, मून भी अर्थ को खींचता है, दोनों खींचातानी कहले, लेकिन नहीं खींचा रहा है ना। तो इसी बताते कि इसी फोर्स के कारण मेरा भोला, जो खींचतान वाला फोर्स है ना भोला, इसी फोर्स के कारण बाबू जो ये मून है बाबू, कैसा बाबू? ये अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है। जितने भी प्लैनेट्स है भोला, वो क्या करते हैं बाबू? सन के अराउंड, या मान लो मून है तो मून बाबू अर्थ के अराउंड क्या करता है? रोटेट करते रहता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो जो हमारा सोलर सिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा। बात समझो। जो भी बाबू मान लो बीच में अगर सन है भोला मेरा, समझना शांति से, समझने वाली चीज है, तो सन के चारों ओर प्लानेट क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, है ना। ठीक, देखो ऐसे मेरे बाबू अनीसा मनीषा कैसे घूमता, इस तरह से जो आपको दिख रहा है। ठीक सर, तो ये सोलर सिस्टम है। क्या है? सोलर सिस्टम है ना। ठीक सर, तो इसी तरह से बाबू सपना नहीं ऑन करोगी बोली। इसी तरह से भोला मेरा देख रहे बाबू, सारे के सारे जो प्लानेट है सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं।
क्यों घूम रहे हैं सर, यही आपको समझना है ना। जितने भी सोलर सिस्टम है बाबू, है ना, जो प्लानेट है सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा, अर्थ का भी मास, सारे प्लानेट मास ज्यादा। तो सन क्या कर रहा, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पकड़ के क्या कर रहा, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है ना। तो मन में ख्याल आता है सर खींच रहा तो घिंचा काहे नहीं रहा, आता ना सर, हम खींच रहे हैं, हम ह्यूज फोर्स है ना, वो खा ले तो खिंचा जाता है ना। ठीक बोला। तो ये बाबू खिंचाते हैं नहीं भोला, इसलिए नहीं खिंचा पाते बाबू कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, सर्कुलर मोशन में। अगर गलती से इसका मोशन स्टॉप हो गया प्लानेट का, तो क्या करेगा, फटाक से नहीं खींच लेगा। जैसे क्या, जैसे समझना है, ये सब रियल लाइफ चीज है ना। अब इसको कैसे का वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे आप लोग के मन में डाउट आ रहा है सर, भला ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सोलर प्लानेट है ना, सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ह्यूज फोर्स से खींच रहे हैं। न्यूटन ने बोला है ना, तो न्यूटन से बोला तो बाबू ये सर्किल में क्यों रोटेट कर रहा है ना, ये खिंचा क्यों नहीं रहा। तो उसके पीछे बाबू आप ऐसे समझ सकते हो, भोला मेरा, है ना। और नहीं आ रहा आगे जी, सब ऐसे खाली घुमैती हैं। नजदीक आया जी, थोड़ा सा और नजदीक आ जाओ, आ जाओ, आ सर जाओ। कितना फोर्स लगाता है सर? फोर्स बाबू वो तो भोला मेरा, जो फोर्स है भोला इसके मास पे, और बाबू दोनों के मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कितना फोर्स से खींच रहा है भोला कोई भी प्लानेट। तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो मान लो बाबू सन है, अर्थ है, तो सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा, ये मेरा आपका बाबू जो ये ब्लू कलर है, ये अर्थ है, कितना फुट से खींच रहा है सर, तो G m1 m2 बटा बीच की दूरी आर स्क्वायर से खींच रहा। तो अब मन में ये ख्याल आता है सर, खींच रहा भोला मेरा, तो ये खींचा काहे नहीं रहा है, सन इसको बुला रहा है ना बाबू, है ना, और अर्थ भी सन को बुला रहा, लेकिन खींचा नहीं रहा। इसीलिए नहीं खिंचा रहा है भोला मेरा कि कैसा है, सर्कुलर पाथ में। क्या है, सर्कुलर पाथ में। अगर इसका सर ऑब्जेक्ट किसी कारण बस रुक जाए मोशन करना, मान लो प्लानेट, आप लोग पढ़ना छोड़ देते हो ना, ये भी बाबू रुक जाए, है ना, इसका भी बाबू दिमाग खराब हो जाए। तो अगर इसका मोशन रुक गया, तो सडनली क्या करेगा, सारे के सारे बाबू सन क्या करेगा, सबको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि सन बहुत बड़ा है, उसका मासेस ज्यादा है, सन का बाबू प्लानेट से रिस्पेक्ट मासेस ज्यादा, तो सारे प्लानेट को वो अपने में सबको खींच लेगा और सबको जला के भस्म कर देगा। अगर ये रुक गया तो, है ना, रुकता नहीं है भोला, है ना। तो देखो, आप बाबू देखो शांति से समझो, जैसे आप बाबू दो फ्रेंड हो, तो आप लोग बाबू कैसे करते हो, एगो हाथ है ऐसे फंसाते हो ना जी, एगो दूसरा हाथ ऐसे करके कस के बाबू एक टाइट के ले रहते हो, घूमते रहते हो गोल गोल, घूमते रहते हो गोल गोल। अरे अपना हाथ नहीं से बच्चा में खेला जी, अपना हाथ अपना में फंसा, दूसरे फ्रेंड को उसे ऐसे ऐसे करके फंसाने का, और उसको देखो कितना तेजी से घूमता बाबू। अगर गलती से भोला, है ना, तो उसमें क्या करा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, आप भी अपने फ्रेंड को खींच रहे हो और वो भी आपको खींच रहा, दोनों खींचातानी की तरह कर रहा। लेकिन भोला मेरा वो दोनों कैसे सर्किल में रोटेट करते रहता, कैसे करता है, सर्किल में। कभी नहीं देखा बाबू खेलते हुए, है ना, बच्चा को नहीं देखेगा, ऐसे उन्हें टाइट कर लेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा दोनों, है ना। तो दोनों को खींचिए रहा है सर, लेकिन सर्कुलर मोशन में होने के कारण बाबू नहीं खींचा रहा, है ना। ठीक, वो सर्कुलर मोशन जैसे वो दोनों बाबू रुक जाता है, दो में एगो कैसे कोई भी एगो रुक जाएगा, तो दूसरा अपनी और आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा, खींच लेगा, पकड़ के पकड़ दे रहेगा, खिंचा जाएगा। तो यही बात होता है बाबू मेरे, जितने भी ऑब्जेक्ट है भोला, है ना, सारे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में होने के कारण बाबू नहीं खींचा पाते। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के फोर्स लगता है सर्किल में बाबू, आपको दो तरह के फोर्स लगेगा। देखो कैसे, ये भोला मेरा सन क्या कर रहा, अर्थ को खींच रहा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अर्थ बाबू सन को अंदर की ओर खींच रहा है ना जी, तो अर्थ यहाँ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण खींच रहा है। समझते चलना शांति से, है ना। ठीक, शांति से हम लोग एक और ने थोड़ा इससे बढ़िया जूम करके नहीं इसमें दिखाया है ना। यहीं पे समझना भोला, हम लोग जो अर्थ पे बाबू आप लोग देखते हो ना भोला, वोल्केनो वगैरह आता है
ये टाइड्स वगैरह आते थे किसके कारण? मून के कारण। तो भोला देखो सन सन क्या होता है बाबू? अर्थ को खींच रहा है। हाँ सर। लेकिन ये सर्कुलर मोशन में होने के कारण भोला है ना नहीं खींचा पाता है। क्यों सर? क्योंकि बाबू सर्किल में बाबू ये अर्थ क्या कर रहा? अंदर की ओर खिंचा रहा। तो अंदर की ओर सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन दे रहा है। ये ग्रेविटेशन जो पकड़ के खींच रहा है ना, तो सेंटर की ओर खींच रहा है, तो उसी ग्रेविटेशन को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक। ठीक सर। तो होता क्या बाबू? सेम टाइम बाबू इस पे बाहर की एरो को फोर्स लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उस पे दो गो फोर्स, एगो सेंटर की ओर, एगो सेंटर से बाहर की ओर। यही दोनों फोर्स बाबू बैलेंस करके एक दूसरे को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। जिसके कारण बाबू ये अर्थ क्या करता है? इसको सन को खींच नहीं पाता। जैसे समझो शांति, जैसे मान लो कोई स्टोन आप ले लो, बाकी बोर्ड पे समझाते हैं। मान लो ऐसे ये ले लो, है ना बाबू, समझना। अब ये थ्रेड है बाबू, है ना? तो थ्रेड को अगर आप बाबू नॉर्मल स्टेट में है ना, नॉर्मल, अब इसको थ्रेड को हम पकड़ के खींच रहे हैं तो बॉल मेरे साइड में आ रहा। थ्रेड को खींच रहे हैं बाबू, बॉल मेरे साइड में आ रहा। ठीक सर, क्योंकि अभी बॉल मोशन में नहीं है ना? अब बाबू क्या करो, इसको ऐसे पकड़ के खींचो और ऐसे घुमाते हुए थ्रेड को खींचो, है ना? ऐसे घुमाते हुए, ये ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अब ये बॉल क्या कर, अभी भी थ्रेड हमको खींच रहा है। शांति से सुनना। अभी बाबू थ्रेड को हम लोग सेंटर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन जब घूम रहा बाबू मेरे, घूम रहा भोला मेरा, ये बॉल घूम रहा है, तो थ्रेड क्या कर रहा है? सेंटर की ओर तो बॉल को खींचे रहा। साथ में बाबू होता क्या है भोला, समझना स्लो मोशन में, ये थ्रेड है, तो थ्रेडवा क्या कर रहा है? इसको सेंटर की ओर खींच रहा। लेकिन होता क्या है भोला मेरा, ये बॉल है बाबू, इस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, बाहर की ओर, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। उसी कारण बाबू ये ऑब्जेक्ट जो है सर्किल में रोटेट करते रहता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखना, तो आप कोई भी घर में छोटा सा ऐसे ले लो, घुमाओ, और इसको छोड़ोगे ना बाबू, तो ये किधर जाएगा? कभी ऑब्जर्व किए हो? इसको घुमाते हुए छोड़ोगे तो ये किधर भागेगा? आपके हाथ की ओर कभी नहीं आएगा। इसको घुमाते हुए छोड़ोगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में रोटेट हो रहा है बाबू, और उसको अगर घुमाते हुए छोड़ोगे ना बाबू, तो आपके हाथ की ओर नहीं जाएगा, हमेशा हाथ से दूर भागेगा। छोड़ के क्यों दिखाइए। सर? है ना? ये घर में करके देख लेना। कोई भी ऑब्जेक्ट, छोटा सा कलम लेना, अब बांधना, ऐसे रस्सी में देखते रहना, उसके बाद छोड़ना। तो छोड़ोगे बाबू तो ये हमेशा बॉल किधर जाएगा? आपके हाथ से दूर जाएगा। करके किसी भी दिखाइए ना। तरह से। अरे शैतान, छोड़ेंगे तो ये हाथ से दूर जाएगा भोला मेरे लोग। चल गया, है ना? घुस गया करने करने, है ना भोला? अब कहाँ चल गया? तो हमेशा करना। क्यों बाहर जाता है सर? शांति से समझना। बाहर क्यों जाता है भोला मेरा? घर में करके देखते रहना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अनिशा, अगर आप घर ऐसे ऐसे घुमाते रह रहे हो, अरे छत पे जाना जी, एगो ढेला बांध लेना जी, दिक्कत क्या जी? अक्कस कैसे घुमाईना, छोड़ देना, तो देखा ढेला आपसे बहुत दूर जाएगा, है ना? मतलब आपके हाथ से, हाथ की ओर नहीं आएगा, बाहर जाएगा। तो बाहर क्यों चल गया सर? है ना? अंदर क्यों नहीं आया? बात समझ में आता है ना? स्लो मोशन में इसको करोगे ऐसे ऐसे, तो रस्सी अंदर की बॉल को खींच रहा है ना? अब बोर्ड पे समझाते हैं। अब जैसे ही इसको छोड़ोगे भोला मेरा, तो ये बॉल कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। देखो, है ना? हमेशा बाहर की ओर जाता है। समझना शांति से, कि नहीं भोला? तो बाहर की ओर ही क्यों चल गया, अंदर की ओर क्यों नहीं आया? समझो यहाँ पे, है ना? कहाँ बॉल चल गया पता नहीं। तो देखो होता क्या है एक्चुअली भोला मेरा बाबू, समझो। तो जितने भी बाबू सोलर सिस्टम है, किसके कारण बाबू? यही ग्रेविटेशन के कारण ही भोला होल्ड किया हुआ, मतलब घूम रहा है। अगर नहीं रहेगा ग्रेविटेशन फोर्स भोला मेरा, तो ऑब्जेक्ट नहीं घूरेगा। देखो क्या होता है सिनारियो, बोर्ड पे समझो। यहाँ एक थ्रेड है सर, इसमें कोई बॉल है ना? ठीक सर। अब इसको पकड़ के क्या कर रहे हो? सर्किल में घुमा रहे हो, है ना? सर्किल में पकड़ के घूम रहा है, घूम रहा है, जिंदगी कट रहा है।
है ना। तो अब इस बॉल पे है क्या क्या समझना। तो इस बॉल पे बाबू थ्रेड को पकड़ के घुमा रहे ना भोला मेरा, तो ये थ्रेडवा क्या कर रहा है, बॉलवा को अंदर की ओर खींच रहा, बॉलवा को अंदर की ओर खींच रहा। ठीक, ठीक सर। अगर ये एट रेस्ट में रहेगा तो बॉल खींचा जाएगा, लेकिन होता क्या बाबू, ये बॉल सर्कुलर मोशन में है, तो जिसके कारण बाबू अंदर की ओर फोर्स लगता है, इस बॉल पे बाबू एक बाहर की ओर फोर्स लगता है। अंदर वाला फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की ओर जो फोर्स लगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और इसी समय बाहर की ओर फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल समझना, खाली बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, समझ के पढ़ेंगे नहीं सर, है ना। अब ये जितना फोर्स ही है उतना फोर्स ये है, जिसके कारण से बाबू हर एक मोशन पे यहां भी जाएगा भोला तो एक सेंटर की ओर एक बाहर की ओर, है ना। यहां भी बॉल आएगा बाबू तो सेंटर की ओर बाहर की ओर, यहां भी बॉल आएगा बाबू सेंटर की ओर बाहर की ओर, है ना। सेंटर की ओर बाहर की ओर फोर्स लगे, किसी भी पोजीशन पे जाएगा तो सेंटर की ओर बाहर की ओर फोर्स लगता है ना। ठीक। अब इसी अंदर खींच रहा है लेकिन बाहर वाला कहता है हम नहीं खिंचाएं देंगे, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सर्किल में रोटेट करते रहता, रोटेट करते रहता, है ना। अब जैसी बॉल का अगर आप छोड़ देते हो, है ना निशा, समझते चलना, जैसी बॉल को बाबू लक्ष्मी छोड़ देते हो तो ये धागा लूज हो जाता। अरे छोड़ दिया तो ये अंदर वाला जो बाबू आप पकड़ के खींच लेते धागा को ऐसे पकड़ के, तो ये लूज हो गया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया। धागा को पकड़ के छोड़ दिया सर, तो इधर वाला अंदर पहले पकड़ ले था ना, टाइट होता था ना, लग रहा था जी, अभी धागा नहीं रहा, छोड़ दिया, खत्म हो गया। लेकिन बाहर वाला फोर्स जो था सर वो तो रहवे करता है। ये है बाहर वाला फोर्स के कारण बाबू ये कहाँ भागेगा, दूर भाग जाता। आपसे क्या यहाँ पे है तो इधर बाबू आपको दूर भाग जाएगा, इधर आपका दूर भाग जाएगा, इधर आपका दूर भाग जाएगा, है ना। कैसे भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा आपसे, है ना, टेंजेंट की ओर, ऐसे आपका टेंजेंट से लेकर वेलोसिटी टेंजेंट होगा, उधर से दूर भाग जाएंगे, है ना। तो यही सिनारियो होता है, जितने भी हमारे पास सोलर सिस्टम में प्लानेट हैं, सारे प्लानेट रोटेट करते रहते हैं। अब यही पे बाबू कोई प्लानेट वगैरह लेके समझ सकते हो, है ना। तो सर्कुलर मोशन में बाबू यही कारण मेन होते हैं, एगो सेंटर की ओर फोर्स लगेंगे, एगो बाहर की ओर लगेंगे। जैसे आप लोग बाबू कहीं भोला, है ना, ये गोलंबर के पास जहां टर्निंग है वहां ड्राइव कर रहे होते थे, चार चक्कियां चला रहे, चाहे दो चक्कियां चला रहे, तो आपको हमेशा सिल में बाबू लगेगा कि हम बाहर की ओर फेंका रहे हैं, या तेजी से बाबू टर्निंग मारोगे ना तो एकदम फटाक से बाहर की ओर फेंकाओगे, गोलंबर से बाहर की ओर फेंकाओगे। क्यों सर, क्योंकि बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो यही बाबू इसी कारण, जैसे बीच में मेरा मान लो सन है बाबू मेरे, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के प्लानेट हैं, यहाँ पे मान लो अर्थ है, तो सन क्या कर रहा, आजा मेरे पास, अर्थ भी कह रहा आजा मेरे पास, लेकिन सन का मास तो खैर बहुत ज्यादा है। तो अगर बाबू अर्थ बाबू घूमना रुक जाएगा ना बाबू, गलती से मान लो अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया, है ना, तो बाबू कोई नहीं बचा सकता। जैसे रोटेट करना बंद कर दिया भोला, तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा, अभी भी यहाँ भी लग रहा है, लेकिन रोटेशन बंद हो गया बाबू, तब बाहर वाला फोर्सवा ना लगेगा, तो बाहर वाला फोर्सवा सेंटर रोटेशन बंद, बाहर वाला फोर्स बंद, बाहर वाला फोर्स बंद, तो फटाक से नहीं बाबू सन एकदम बुला लेगा, आ जा। अर्थ भी बुलाएगा सन को, लेकिन सन के मास होने के कारण सन ना जाएगा, हमारे मास ज्यादा, हम ना आ जाएंगे। अर्थ का मास कम होने के कारण एकदम फटाक से नहीं सन एकदम बाबू घुसा लेगा अर्थ, है ना, बुला एकदम बुला लेगा, हाँ। ठीक। तो यही कारण होता है, ये बाबू जितने भी सोलर सिस्टम है ग्रेविटेशन के कारण ही बाबू क्या होते हैं बोला, अपने अपने क्या कर रहे हैं, है ना, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वही लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम बाबू ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एग्जिस्टेंस है, इसी कारण अब सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस है तो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो, आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो तो क्लास चल रहा है, नहीं तो राम राम सत्य है। तो ये सोलर बाबू ग्रेविटेशन फोर्स का अच्छा खासा क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक आपको क्या बताएं अनीसा लक्ष्मी, कि कोई भी प्लानेट है भोला कैसे रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में, लेकिन यह बात गलत है।
न्यूटन्स ने क्या बोला, बहुत साल तक जो अवधारणा था वही चला हुआ आ रहा था। न्यूटन्स ने बोला बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बोला कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में। लेकिन बाबू आगे वो साइंटिस्ट आया बाबू, केपलर्स आया। केपलर्स ने कहा ऐसी नहीं होता है, जितने भी सारे प्लानेट हैं वो सर्किल में रिवॉल्व नहीं करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। तो किसका उसको बात समझ सही है? किसका बात सही है? तो है ना। पहले न्यूटन आया था बाबू, उसका तो खैर नेम फेम अलग बात है बाबू। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे बाबू केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। इसको सर हम समझना। पूछ रहे हैं सर, किसका बात सही है? तो केपलर्स का सही हुआ, बोला बाद वाला है जो सही होगा। देखो अभी तक आपको क्या बताया गया भोला मेरा, कि जितने भी प्लानेट है, हम लोग एज्यूम भी करते हैं सर, जितने भी प्लानेट वगैरह है बाबू जनरल तो यही एज्यूम करते हैं सन है सर, और अर्थ बाबू कैसे कर रहा है, सन के चारों ओर, या जो भी प्लानेट है, अर्थ है, मार्स है, वेनस है, सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रोटेट। सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना। ठीक सर कि नहीं, है ना। यहाँ तक तो दिक्कत। ए मनी साउंड करो ना बिट्टू बाबू। ए अदिति, रोशनी कहा बंद के लिए बोले, रोशन किस वजह रोशनी, दर्शन दो बाबू। एक तो मेरा इसे अंशुजीत बॉल को भुला दिया, नहीं जी मिल गया जी। चलो ठीक है, देखो क्या है, न्यूटन्स ने क्या बोला, या पहले लोगों की क्या अवधारणा थी। पहले लोगों की यही अवधारणा थी बाबू कि जो भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए इसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। लेकिन केपलर ने कहा ना, ऐसी बात नहीं है। जितने भी प्लैनेट्स है बाबू, वो बाबू सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब बीच में सन है सर, तो वो अंडा वाला पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से इलिप्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। आगे आपको इलिप्स वगैरह 11-12 में आएगा, है ना। इलिप्स कैसे ड्रा करोगे बताएंगे। अंडा आप लोग देखे हो ना, है ना जी, तो उसी तरह से। तो बाबू केपलर ने क्या कहा भोला मेरा, कि जितने भी सारे प्लानेट हैं सर, ठीक, वो कैसे पाथ में रिवॉल्व करें, ऐसा अंडा वाले पाथ में। मतलब सन यहाँ है और अर्थ यहाँ बाबू, यहाँ से अर्थ बाबू यहाँ 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 यहाँ, ऐसे इसी पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो पाथ है इसी को क्या कहोगे, इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। अरे गोल गाल पाथ है उसको सर्किल कहते हैं सर, और अंडा वाला जो पाथ होता है उसको इलिप्स कहते हैं, है ना। इलिप्स ड्रा कैसे करोगे, तो सिंपल है भोला, है ना। ऐसे ड्रा कर सकते बाबू मेरे, धागा एक दिन बना के रखे थे भोला मेरा। देखो इलिप्स अगर आपको समझना अच्छे से भोला, तो उसको समझ सकते हो भोलिया निशा, कि नहीं बाबू। देखो क्या है बाबू मेरे, मान लो एक धागा ले लो, है ना, इस तरह से भोली मेरी, कि नहीं, समझना शांति से। तो धागा को बाबू दो टर्मिनल होगा, है ना। हाँ भोला मेरा, ये करने करने से क्या हुआ जी। देखो क्या इलिप्स कैसे ड्रा करोगे, इलिप्स अगर आपको ड्रा करने का है बोला, सर्किल कैसे ड्रा करो। मान लो एगो धागा यहाँ ले लिए सर, एगो धागा बाबू यहाँ ले लिए, है ना। इसको पकड़ के घुमाना है, कैसे घूमेगा, अंडा बनेगा जी। हाँ अंडा, ये तो सर्किल लगता बनेगा जी। और नीचे करो, ये भी सर्किल बनेगा, दूर करो, इसमें इलिप्स बनना चाहिए। हाँ कुछ कुछ इसमें बनेगा, चलो ठीक। देखो वो कैसे करोगे, ठीक। अगर आपको इलिप्स बनाना है, शांति से समझना, सर्किल बनाना है, कैसे करेंगे सर, एगो रस्सी ले लेंगे, रस्सी को बीच में है ना बांध देंगे, और उसके चारों तरफ गोल गाल ऐसे घेर देगा तो सर्किल बन जाएगा। सर्किल कैसे बनता है बाबू, रस्सी एगो ले लो, खुट्टा गड़ दो खेत में जाके, है ना। अब खुट्टा गड़ दिया बाबू, खुट्टे को पकड़ के चारों तरफ लाइन घुमा दोगे तो सर्किल बन जाएगा, है ना। समझ में आता है ना सर्किल कैसे बनाते हैं जी। इसको है ना बाबू, ये वो खुट्टा हो गया,
अब इसमें कलम पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा देगा तो ये जो शेप बनेगा उसको सर्किल कहोगे। धागा का जो बाबू ये होगा लेंथ होगा उसको रेडियस कहेंगे। बीचे वाला जो पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं। यही होता है ना। हम आपको इलिप्स बनाने ला बता रहे हैं, कैसे बनाओगे। तो धागा है बाबू, 2 टर्मिनल होगा, है ना। ठीक से अब इसमें कलम पकड़ के है ना घुमा दो। घूम गया तो अच्छी बात है मनीषा अनीसा, और नहीं घुमा तो समझिए अपना। ऐसे पकड़ के घुमा दो। ठीक, ठीक सर, शांति से समझना। घूम गया, वाह। तो ये जो आपका शेप हुआ ये सर्किल नहीं है, दिख रहा है बाबू। ऐसे तानला बाबू है मनीषा, उधर क्या लिख रहे हो जी। यस हाँ, तो ये जो आपको शेप दिख रहा है बाबू, दिस इज नॉट सर्किल, दिस इज क्या बाबू, इलिप्स। अंडा वाला शेप दिख रहा, तो ये आपका सर्किल नहीं है, पूरा गोल रहेगा तब ना। तो यही जो शेप है इसी को क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। ठीक, ठीक आदित्य बाबू। तो इलिप्स बाबू जैसे सर्किल का सेंटर होता है, तो यहाँ पे 2 फिक्स पॉइंट है, 2 फिक्स पॉइंट है ना जी, कल इसी को लिखाएंगे। तो जो फिक्स पॉइंट है बाबू इसका नाम होता है, अरे सर्किल पकड़ के घुराते हैं बाबू, तो बीच में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है भोला, इसको फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो 2 फिक्स पॉइंट है तो 2 क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, है ना। ठीक बोला, बात समझ में आता है ना। ये जो अंडा वाला शेप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इलिप्स। कितना सुंदर सा बन गया, है ना। ठीक, तो धागा लेना ऐसे करके बना देना, ये आपका इलिप्स हो जाएगा। 2 जो है जहां पे बाबू काटी फोकल है, खुट्टा गड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड फोकस 1, आई फोकस 2, है ना। अब यहाँ सरकमफ्रेंस से बाबू इसका जो यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये खींच दो ऐसे करके, तो ये एक्सिस होगा। यहाँ से यहाँ खींच दोगे एक्सिस होगा, जिसको हम लोग मेजर एक्सिस कहेंगे। अभी लिखना नहीं है जी, कल लिखाएंगे। ये क्या होगा इसको बाबू डायमीटर अनीसा, बताएंगे मेजर सर, इसको मेजर डायमीटर एक्सिस हो बताएंगे। जाएगा, है ना। ठीक, इसके परपेंडिकुलर बीच से, इस लाइन के बीच से वो परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो, ये आपका माइनर एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो केपलर्स ने यही कहा भोला मेरा, जो सनमा बाबू जो प्लानेट रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसा के पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, गोलका पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर रहा। गोलका पाथ ने न्यूटन्स ने कहा, केपलर्स ने क्या कहा कि जो भी प्लानेट है इसी पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो सन को कहाँ रखोगे, मन में ये भी ख्याल आता, बीच में सन को रखेगा ना। 2 फोकस है तो किसी एक फोकस पे किसको रखेंगे, सन को रखेंगे। यहाँ पे वो मान लो सन है एक फोकस पे, और अर्थ वगैरह भोला इसी पाथ पे ऐसे करके दिन रात घूम रहा है, 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 घूम रहा है। कौन बोला, हम बोले सपना ना, केपलर्स बोला। कौन बोला, केपलर्स बोला, है ना। तो जैसे न्यूटन्स का 3 लॉ, उसी तरह के केपलर्स के 3 लॉ। कितने लॉ, 3 लॉ केपलर्स के होते हैं। तो इलिप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो, सर्किल बनाना रहता है तो ऐसे पकड़ के एगो एगो को फिक्स कर दो, ऐसे गोल गाल घुमा दो। तो गोल गाल जो घुमा दोगे इससे जो शेप बनेगा उसको सर्किल कहोगे, है ना जी। ठीक, बीच वाले फिक्स पॉइंट को बाबू सेंटर कहेंगे, और जहां से घुमा रहे तो ये आपका ये धागा का जो थ्रेड होगा वो रेडियस बनेगा। तो उसी तरह से 2 फिक्स पॉइंट करके बाबू घुमा दोगे, तो इस तरह से जो शेप बन जाएगा इसको हम लोग क्या कह देंगे सर, इलिप्स कहते हैं। इसका नाम क्या, इस शेप का नाम क्या निशा, इलिप्स है। क्या बोला, इसको इलिप्स। तो आगे 11 में जाओगे तो वहां तो 3 वो पढ़ना रहता है कर में, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स 3 आते हैं, है ना। कौन बोला, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, तो 11 12 में आएंगे, है ना। तो ये जो शेप दिख रहा इलिप्स है, इसी पे प्लानेट क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। बाकी बताएंगे बाबू। आप लोग जानते बाबू कि अर्थ मेरा एक यूनिफॉर्म रेट से घूमता, लेकिन नहीं, जब अर्थ यहाँ आएगा तो तेजी से घूमेगा, फिर इधर धीरे जाएगा, फिर तेजी आएगा, धीरे जाएगा। मतलब जो अर्थ का स्पीड है बोला, ऐसे 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 ऐसे, तेजी धीरे धीरे धीरे, तेजी धीरे धीरे धीरे, तेजी धीरे 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 धीरे, तेजी धीरे धीरे धीरे, ऐसे हमेशा घूमते रहता है। मतलब जो अर्थ का स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म है ना।
तो केप्लर्स लॉ में हम लोग को बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा, है ना। इसको कल लिखाएंगे आप लोग को। फिलहाल ठीक है, समझिए अनीसा कि नहीं समझी जी? अनीसा भाई सर ये बोल, नहीं समझे अनीसा? समझ गई सर। समझ गई? बोली स्कूल स्कूल में खत्म हो गया बाबू ग्रेविटेशन? सर अभी नहीं हुआ। स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ?